हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका सफलता सीरीज चैनल पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, ये सूचना का अधिकार टॉपिक है जो हम कर रहे हैं। इसमें कुछ और भी है जो हमें पढ़ना है इसके अलावा, जैसे कि जो राज्य सूचना आयोग है वो भी पढ़ना है, क्योंकि क्या पता है एग्जामिनर इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूचना आयोग का गठन कैसे होता है। और इसके अंदर हमें थोड़ा सा ये भी पढ़ना है कि धाराएँ कौन सी हैं, वो भी धारा में पढ़नी है कि धारा में कौन सी धारा में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी पूछ सकता है वो। थोड़ा हमें ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आइए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, वर्ष 2004 में लोकसभा में सूचना का अधिकार जो विधेयक था, ये विधेयक जो था वो लोकसभा में कब पेश किया गया था? 2004 में पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको संसद ने कब पारित किया? आपको डेट याद रखनी है, डेट ही पूछा जाएगा। और पिछले क्वेश्चन मैंने देखा है उस समय डेट पूछी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो 12 मई 2005 को संसद ने इसको पारित किया, यानी 12 मई 2005 को संसद में रखा गया था ये हम कह सकते हैं कि 12 मई 2005 से संसद द्वारा पारित हुआ। और फिर 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई। और 12 अक्टूबर 2005 को ये संपूर्ण देश में लागू हुआ था, ध्यान रखना। और जब ये लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को, जब प्रधानमंत्री थे आपके मनमोहन सिंह, ये भी ध्यान रखना। तो ये अधिनियमित कब हुआ था? इनेक्ट कब हुआ था? इनेक्ट, ध्यान रखना। इनेक्ट जो हुआ था ये आपके 15 जून 2005 को हुआ था। और ऐसे पूछे कि आपका जो ये सूचना अधिकार अधिनियम था ये लागू कब हुआ, एनफोर्समेंट कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, संपूर्ण देश में लागू हुआ था। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले एग्ज़ाम में ये पूछी गई हैं कि संसद ने कब पारित किया? 12 मई 2005 को। और इसको अधिनियमित कब किया गया था? तो 15 जून 2005 को इसको अधिनियमित किया गया था, इनेक्ट किया गया था, इनेक्ट, ये ध्यान रखना। और संपूर्ण देश में लागू कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण देश में लागू हुआ था, ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात इसमें लिखी हुई है कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 है, केंद्र सरकार, सभी स्टेट गवर्नमेंट, स्थानीय सरकारी निकाय, पंचायत राज संस्थाएँ, जितने भी सभी निकाय हैं जो सरकार के स्वामित्व में हैं या उसके द्वारा जो स्थापित है, गठित है या नियंत्रित है, या जो भी वित्त पोषित है, कोई भी वित्त पोषित जो NGO है, NGO गैर सरकारी संगठन है, उस पर ये चीज़ें लागू होंगी, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4, धारा ध्यान रखनी है आपको, धारा ध्यान रखनी है, धारा 4(1), धारा 4 की उपधारा 1 ख में यह प्रावधान किया गया है कि एक्ट के लागू हो जाने के 120 दिन के भीतर, 120 दिन के भीतर प्रत्येक लोक प्राधिकरण को 17 बिंदुओं की सूचना प्रकाशित करेगा, ये ध्यान रखना। ये पूछा सकता है कि एक्ट 2005 के अंदर कितने दिन के भीतर प्रत्येक लोक प्राधिकरण जो है 17 बिंदुओं की सूचना प्रकाशित करेगा? तो 120 दिन बाद करेगा, ये ध्यान रखना। 120 दिन के भीतर करेगा, 17 बिंदुओं की सूचना प्रकाशित करेगा, ये ध्यान रखना आप। कतिपय न्यूनतम अपवादों के साथ में सूचना प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जिन सूचनाओं को उपलब्ध कराए जाने से जनता को नुकसान पहुंच सकता है, उन सूचनाओं को देने से मुक्त रखा गया है। सूचना का अधिकार एक मौलिक अनुच्छेद 19(1) क 19 धारा 19(1) क व संवैधानिक अधिकार बन गया है। क्या बन गया है? ये संवैधानिक अधिकार बन गया है, क्योंकि इसने संवैधानिक रूप ले लिया है। तो एक मौलिक अधिकार मौलिक अनुच्छेद में दे रखा है इसको, और जो एक्ट ने विधिक रूप से प्रभावी बन गया है।
लीगल हो चुका है। अब राजस्थान देखा, राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो 12 अक्टूबर दे रखा है, ठीक है ना। कहीं कहीं 13 अक्टूबर भी है, लेकिन 12 अक्टूबर से ये लागू हो गया था राजस्थान में, ध्यान रखना आप 2005 को। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है कि ये जो है ना सूचना का अधिकार का उद्देश्य जो है वो क्या है, उद्देश्य इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला है कि नागरिकों को सशक्त बनाना है, और जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, वो कंट्रोल करना है, दूसरा पॉइंट। थर्ड है सरकारी जो कार्यशैली उसमें लाना है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाना है, और सरकार की जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी। तो आपको ध्यान रखना है इन 4 चीज़ों को, नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार कम करना, और पारदर्शिता लाना, और जवाबदेहिता, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, इनका ध्यान रखना है। ये चीज़ें जो हैं इस अधिनियम का उद्देश्य है। इसमें से पिछली बार क्वेश्चन आ गया है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ क्वेश्चन आया है विद प्रूफ, ये ध्यान रखना। और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की प्रस्तावना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रस्तावना में क्या कहा गया है। प्रस्तावना में 2 शब्द कहे हैं कि सूचित नागरिकता और सूचना की जो पारदर्शिता है, सूचना की जो ट्रांसपेरेंसी है, वो प्रभावी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन में आवश्यक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि प्रस्तावना में क्या लिखा है कि सूचित नागरिकता और सूचना की पारदर्शिता, ये दोनों पॉइंट जो हैं ये प्रभावी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए आवश्यक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र जो है वो आप तो इलेक्ट्रॉनिक या लिखित माध्यम से, या अंग्रेजी भाषा में, या हिंदी भाषा में, या आप उस राज्य की राजभाषा में कर सकते हैं, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है कि सूचना प्राप्ति का कारण बताना आवश्यक नहीं है, ये ध्यान रखना कि हम सूचना प्राप्त क्यों कर रहे हैं, इसका कारण बताना आवश्यक नहीं है। आवेदन सूचना प्राप्त करने के लिए लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या सहायक लोक सूचना अधिकारी, असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के स्तर पर आवेदन होगा। इन 2 के लिए आवेदन होगा। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कार्यालय में पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अथवा असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति किया हुआ है। राज्य सरकार ने नियुक्ति कर रखी है लोक सूचना अधिकारी की, और सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त कर रखा है राज्य सरकार ने, ध्यान रखना। राज्य सरकार ने नियुक्त करें, राज्य सरकार ने नियुक्त किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने। प्रार्थना पत्र के साथ 10 रुपये, ध्यान रखना, 10 रुपये चार्ज है, 10 रुपये फीस है। आप नकद दे दें, कैश या बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना बीपीएल जो है, बीपीएल श्रेणी के आवेदनकर्ता से आप फीस नहीं लेंगे, निःशुल्क है, ये ध्यान रखना। एपीएल के लिए 10 रुपये है। ये सूचना जो है वो 30 दिन के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी, ये भी ध्यान रखना। सूचना कब मिलेगी, 30 दिन के अंदर मिलेगी। और जो फोटोकॉपी है, प्रतिलिपि है, उसकी जनरली 2 रुपये प्रति पृष्ठ ले जाएगा, ये भी ध्यान रखना। पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, मैं ये पूछे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ, ये आप ढंग से पढ़ लीजिए, ये में से क्वेश्चन आ जाएगा कि फोटोकॉपी के लिए कितने रुपये प्रति पृष्ठ ले जाएगा, 2 रुपये ले जाएगा, ये ध्यान रखना आप। और जो लोक सूचना अधिकारी है उसको 30 दिन का समय मिलता है सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, ये ध्यान रखना। 30 दिन में वो आपको सूचना उपलब्ध करवाएगा। लोक सूचना अधिकारी यदि 30 दिन के बाद सूचना देता है आपको, तो वह आवेदक से, नागरिक से फीस नहीं लेगा। 30 दिन के बाद जो निर्धारित अवधि है, 30 दिन की निर्धारित अवधि के बाद आपको सूचना मिल रही है, तो वो आपसे फीस नहीं लेगा, ये ध्यान रखना है। अगला है यदि सूचना अन्य विभाग से संबंधित है, मतलब दोस्तों यदि सूचना आप जो मांग रहे हैं वो अदर डिपार्टमेंट से है, तो 5 दिन के भीतर आवेदन जिस डिपार्टमेंट से है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। अदर सूचना कब मिलेगी, 35 दिन मिलेगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जनरली 30 दिन मिलती है, लेकिन यदि सूचना आपके अदर डिपार्टमेंट से है तो 5 दिन प्लस 30 दिन, 35 दिन मिलेगी। यदि आप सूचना जो है आपकी थर्ड पार्टी से है तो 40 दिन लगेंगे, ये ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। यदि ये सूचना आपकी थर्ड पार्टी से है, तीसरी पार्टी से है, तो आपको 40 दिन में सूचना मिलेगी। यदि सूचना व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है तो आपको 48 घंटे में
सूचना मिल जाएगी। हाँ जी दोस्तों, आपको सूचना 48 आवर में मिल जाएगी, 2 दिन के अंदर आपको सूचना मिल जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये जो लाइनें हैं ये पिछले क्वेश्चन एग्ज़ाम में आई हुई हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक बार उसको पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रथम अपील। प्रथम अपील जैसे हमें सूचना नहीं मिलती है 30 दिन के भीतर, तो हम अपील कर सकते हैं। तो कैसे होती है अपील? यदि लोक सूचना अधिकारी 30 दिन में सूचना नहीं देता है अथवा अधूरी सूचना देता है तो प्रथम अपील अधिकारी स्तर पर अपील कर सकते हैं। अब देखिए वो प्रथम अपील अधिकारी कौन होता है? प्रत्येक विभाग में वरिष्ठतम अधिकारी प्रथम अपील अधिकारी नियुक्त है। वरिष्ठतम अधिकारी होता है वही प्रथम अपील अधिकारी नियुक्त होता है। जो प्रथम अपील अधिकारी है वही वरिष्ठतम अधिकारी है, वो ध्यान रखना। और प्रथम अपील जो होगी वो लोक सूचना अधिकारी के आदेश की तिथि से होगी, ध्यान रखना है। लोक सूचना अधिकारी के आदेश के डेट से 30 दिन में या फिर कोई सूचना ना देने पर की जानी चाहिए। सूचना नहीं दी है उसने, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने, PIO ने, तब आप उसकी डेट के आदेश की डेट से आप 30 दिन में या फिर कोई सूचना नहीं दी है उसके एवज में आप अपील कर सकते हैं। और ध्यान रखना अपील जो होगी वो 2 प्रतियों में होगी। कितनी कॉपी में? 2 प्रतियों में होगी, बस ये ध्यान रखना है। और 30 दिन के भीतर होगी। अगली है इसमें द्वितीय अपील कैसे करेंगे और किसको करेंगे, ध्यान रखना। प्रथम अपील जो है उससे आप असंतुष्ट हैं या 30 दिन में निर्णय नहीं हुआ है तो अपील आदेश की डेट से 90 दिन में आप द्वितीय अपील कर सकते हैं। और वो भी किसको करेंगे? मुख्य सूचना आयोग को करेंगे। राजस्थान सूचना आयोग के समक्ष की जा सकती है। ये बेहद इम्पोर्टेंट है, ये लाइन जो है ये क्वेश्चन में आई हुई है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी जेल प्रेरी का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना, आप जेल प्रेरी एग्ज़ाम में आप 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन और फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए थे। देखो RTI अधिनियम की धारा 19, एक बात ध्यान रखना, अपील का जो उल्लेख है धारा 19 में दे रखा है, ये भी ध्यान रखना है आपको दोस्तों। धारा 19 की धारा 3 के तहत दूसरी अपील दायर करने का समय क्या है? देखो 40 दिन, 30 दिन, 10 दिन, 90 दिन। तो 30 दिन कब होती है? यह आपकी प्रथम अपील की होती है, ठीक है ना। इसने पूछा दूसरी अपील कब होगी, तो दूसरी अपील के लिए आपका 90 दिन का समय दे रखा है, ये देखना। और किसके लिए होगी वो अपील? वो राज्य सूचना आयोग जो है उसके लिए होगी। और जो राज्य सूचना आयोग जो है इसके बारे में ध्यान रखना, यही आपका अंतिम अपीलीय अधिकारी है, प्राधिकारी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो द्वितीय अपील जो होगी, दूसरी अपील वो 90 दिन के भीतर की जाएगी। तो इसमें आंसर ये राइट हो जाएगा। और प्रथम अपील जो होती है वो प्रथम अपील 30 दिन के भीतर होगी, ठीक है ना। और अपील का उल्लेख किसमें? धारा 19 में अपील का उल्लेख है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ जो इसी में से आया है। देखिए, RTI एक्ट के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अनुरोधकर्ता द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है? धारा 20(1), 8(1), धारा 7(5), 19(1). तो बी आंसर राइट हो जाएगा कि प्रथम अपील के बारे में बताता है। प्रथम अपील के बारे में उल्लेख जो धारा 19(1) में है, धारा 19(1) में प्रथम अपील का उल्लेख है। और इसमें 30 दिन के भीतर आपको सूचना देनी पड़ती है, वो ध्यान रखना। दूसरी अपील कब होती है? 90 दिन के भीतर होती है, वो राज्य सूचना आयोग या मुख्य सूचना आयोग तो की जाती है, ये ध्यान रखना है। तो धारा 8 में क्या है? धारा 8 में बताऊंगा, मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में कि धारा 8 में ये लिखा हुआ है कि कुछ सूचना हम दे नहीं सकते। नागरिक कुछ सूचना मांगेगा तो कुछ सूचना हैं जो अदेय हैं जिसको हम दे नहीं सकते, तो ये धारा 8 उसमें दे रखी है, ठीक है। धारा 20 में क्या है? धारा 20 में दंड आरोप है, जुर्माना है, वो भी बताऊंगा मैं आपके लिए। तो ये क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी अपील देख लिया आपने, 90 दिन के भीतर होगी और राज्य सूचना आयोग जो है उसके समक्ष होगी।
और दूसरा ध्यान रखना, जो राज्य सूचना आयोग है वही अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है, अंतिम अपीलीय प्राधिकारी है, अधिकारी है। वही देखो, अपील 2 प्रतियों में होगी, पहले बताया। प्रथम अपीलीय अधिकारी जो होता है, लोक सूचना अधिकारी, वो 30 दिन में अपील का निर्णय नहीं कराता है, ठीक है ना, जिसमें 15 दिन की बढ़ोतरी समुचित कारणों से की जा सकती है। हाँ, दूसरे को ध्यान रखना बात दोस्तों इसमें कि 30 दिन में तो है ही है, लेकिन 15 दिन कोई कारण है, उन कारणों से आप सूचना में अपील कर सकते हैं। मतलब आपको अधिकतम 45 दिन में आपको सूचना मिल सकती है। इस दिनों में अधिकतम 45, ये ध्यान रखना। 30 + 15 आपको इसमें बताना पड़ेगा किस कारण से मैंने अपील नहीं करी है, वो बताना पड़ेगा। तो 45 डे में आप अपील कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो प्रथम अपील का निर्णय नहीं करता है तो नागरिक सूचना आयोग के समक्ष, बताया मैं आपको कि दूसरी जो अपील है वो सूचना आयोग के समक्ष करेगा, ये लिखा हुआ है। तो नागरिक सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आ रहे हैं, यही आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे, मैं तो बता रहा हूँ। अब मैंने कहा था ना, अंतिम अपील प्राधिकारी कौन होता है? अंतिम अपीलीय प्राधिकारी राज्य सूचना आयोग होता है, मुख्य सूचना आयोग होता है, ये भी ध्यान रखना। अब होती है अंतिम अपील। यदि राज्य सूची का विषय है तो आप कहाँ करेंगे अपील? राज्य सूचना आयोग कराएंगे। यदि संघ सूची का है तो केंद्रीय सूचना आयोग कराएंगे। यदि संवर्धित सूची का है तो दोनों आयोग के पास आप अपील कर सकते हैं। इस चीज़ का उल्लेख धारा 19 में है। धारा भी ध्यान रखना वैसा, आप क्या पता रख दे, कोई मतलब पता नहीं है इसका, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई इतने क्वेश्चन इसमें से आएंगे, डिमार्केशन दिया हुआ होता है, लेकिन वो एक ही टॉपिक से 4-4, 5-5 क्वेश्चन रख रहा है, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये टॉपिक ऐसा है आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में तो आपके आएगा, मैं कंफर्म कह रहा हूँ। 200 क्वेश्चन जो है मिनिमम है, उससे ऊपर भी आ सकते हैं, इसलिए टॉपिक तो पढ़ने हैं आपको। अब धारा 8 मैंने कहा था ना कि कुछ सूचना देने से मना कर सकता है, इनका कर सकता है, ये अदे हैं, धारा 8 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ऐसी सूचना देने से मना कर सकता है जिससे राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा प्रभावित होती हो, ये नहीं दे सकता। जिससे व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाए, नहीं दे सकता। तीसरे पक्ष की हानि हो, मना कर देगा, नहीं देगा सूचना। ऐसी सूचना जिससे विधानमंडल या संसदीय कार्य प्रणाली प्रभावित होती हो, नहीं देगा सूचना। ऐसी सूचना जिससे न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना हो, नहीं देगा। जो कॉपीराइट का उल्लंघन करती हो, नहीं मिलेगी सूचना। जो ऐसी सूचना जो अपराध के लिए उकसाती हो, उत्तेजित करती हो, ये सूचना नहीं दी जाएंगी। जो सूचना किसी विदेश सरकार से प्राप्त हुई हो तो नहीं मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट हैं, ये ध्यान रखना आप। धारा 8 में दे रखा है कि इनकी एवज में आपको सूचना नहीं मिलेगी, आपको सूचना देने से इनकार कर सकते हैं, धारा 8 में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना आपको। अब पढ़ते हैं राजस्थान राज्य सूचना आयोग, ठीक है। ये क्या पता उसका मूड हो तो एग्जामिनर पूछ सकता हो दोस्तों, पूछ लिया राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आयोग किस में बड़ा दे रखा है, वो देखो आप। देखो, राजस्थान राज्य सूचना आयोग जो है वो एक्ट 2005 के अध्याय 4 में है, धारा 15 में है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वो अध्याय 4 में है और धारा 15 में है, ये ध्यान रखना आप। देखो, गठन होता है 13 अप्रैल 2006 को, गजट में या राजपत्र में सूचना मिलती है 13 अप्रैल को, लेकिन प्रभावी होता है 18 अप्रैल को। कौन थे? एमडी कौरानी थे, एमडी कौरानी। प्रथम जो मुख्य सूचना आयोग थे कौन थे? एमडी कौरानी थे, ये ध्यान रखना। शपथ ली थी इस डे में। कहीं कहीं आप देखा हो डेट 13 अप्रैल मिलती है, लेकिन ध्यान रखना कि ये दोनों डेट एक साथ नहीं आएंगी, और आएंगी तो पूछा जाए, गजट में पूछेगा 13 अप्रैल करना है, गजट अधिसूचना 13 अप्रैल, शपथ 18 अप्रैल। एमडी कौरानी प्रथम है। इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, अगला लाइन है इसमें, ये जो राजस्थान राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक मतलब ये आपको बताता हूँ वैधानिक क्या होता है। देखिए, इसे बोलते हैं सांविधिक, इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी, STATUTORY, स्टैट्यूटरी बोलते हैं। सांविधिक मतलब या वैधानिक बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई विधेयक है जो संसद से पारित हो चुका है, वो नियम बन चुका है, तो वैधानिक है, वो लीगल है, तो वैधानिक निकाय है। और ये पूर्णतः स्वायत्त शासी है, मतलब ऑटोनॉमस है, फ्रीडम है पूरी इसको,
ये दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। लिखा हुआ है ना कि जिसे अपने कार्यों के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकार से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो ये वैधानिक है और ये पूर्णतया स्वायत्त शासी। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है, ध्यान रखना। ये भी आ चुका है, अभी एग्जाम में आया है कि वर्ष 23 में अशोक गहलोत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने राज्य सूचना आयोग की एक पीठ जो है, एक बेंच जो है, वो जोधपुर में स्थापित करी है। ये ध्यान रखना आप। ये अभी क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया हुआ है, वो भी दिखा दूँगा मैं आपको। गठन कैसे होता है देखो, एक्ट 2005 की धारा 15(1) में राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है 15(1) में। और 15(2) धारा 2 में जो मुख्य सूचना आयुक्त है, और एक तो होगा मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, और आवश्यकता अनुसार 10 अधिकतम 10 हो सकते हैं। 10 क्या होंगे? सूचना आयुक्त होंगे। एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में एक मुख्य सूचना आयुक्त है और 4 जो हैं वो सूचना आयुक्त हैं, ये ध्यान रखना। वैसे ये राज्य सूचना आयोग जो है कि बहुसदस्यीय आयोग है, लेकिन वर्तमान में एक हैं और 4 अन्य सदस्य हैं, ये सूचना आयुक्त हैं, ठीक है। और धारा 15(3) में क्या लिखा हुआ है कि मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का वर्णन है। 15(3) में क्या है? नियुक्ति है, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल जो करेगा वो निम्न समिति है, उस समिति की सिफारिश करेगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि नियुक्ति कौन करता है और उस समिति में कौन कौन शामिल होते हैं, ध्यान रखना। आप देख लेना भली। एक तो मुख्यमंत्री होता है जो इस समिति का अध्यक्ष होता है। दूसरा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता होता है, यानी प्रतिपक्ष नेता होता है। कौन है वर्तमान में? वर्तमान में 16 विधानसभा है, तो टीकाराम जूली है प्रतिपक्ष नेता। एक होगा तुम्हारा मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्रिमंडल का मंत्री, ये होगा। ये 3 आपको याद रखने हैं। मुख्यमंत्री अध्यक्ष समिति का अध्यक्ष होता है, प्रतिपक्ष नेता होगा और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्रिमंडल मंत्री होगा, ये ध्यान रखना है। विधानसभा में यदि नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो उसकी कंडीशन में विधानसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल नेता होगा, वही है, ये ध्यान रखना है आपको। तो 15(3) में नियुक्ति है, राज्यपाल नियुक्ति करता है इसकी। कुछ समिति है, उस समिति की सिफारिश पर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। धारा 15(4) में लिखा हुआ है कि राज्य सूचना आयोग के जो कार्य हैं उनका अधीक्षण, निर्देशन, मैनेजमेंट जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो सूचना आयोग प्रबंधन था ना, ये 2007 में आया हुआ था, ये ध्यान रखना आप। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आप ध्यान रखना। और ये क्या तुम्हारा धारा 15(6) में क्या लिखा हुआ है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है या राज्य सूचना आयुक्त हैं, वो संसद के, राज्य के या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल में सदस्य नहीं होंगे, यानी संसद का या विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे दोनों, कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त भी, आयुक्त दोनों आयुक्त भी ये विधानमंडल सदस्य नहीं होंगे, ये इनकी वो है योग्यता है। दूसरा है कि कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं होंगे, कोई कारोबार नहीं करेंगे अलग से, ये ध्यान रखना। धारा 16 में आती है, इसमें इसकी जो पदावधि है, कार्यकाल कितना है और उसकी सेवा शर्तें कितनी है। धारा 16(1) में लिखा हुआ है कि मुख्य सूचना आयोग की पदावधि 3 वर्ष है, ध्यान रखना, 3 या 65 वर्ष है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो संशोधन किया गया था वो संशोधन 2019 में अमेंडमेंट आया था सूचना के अधिकार अधिनियम में, उसमें पहले 5 वर्ष था, लेकिन ये 19 के केंद्र सरकार ने संशोधन किया इसमें। अब ये कार्यकाल जो है 3 वर्ष कर दिया और 3 कर दिया है, जो भी पहले हो। लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, ये भी आ चुका है। JEN के एग्ज़ाम आ चुका है कि क्या मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है? नहीं पात्र है। तो कौन पात्र है आप बताएंगे हम आपको। तो इन 2 लाइनों में से क्वेश्चन आया भाई साहब। धारा 16(2) कहती है कि राज्य सूचना आयुक्त की जो प्रतिपत्ति है वो 3 वर्ष है या 65 वर्ष है, वही है, लेकिन राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। वो तो मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है वो अपनी मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। ऐसे राज्य सूचना आयुक्त जो है, राज्य सूचना आयुक्त भी अपने राज्य सूचना आयुक्त के पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। लेकिन ये जो राज्य सूचना आयुक्त है ना,
ये मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है, ये लाइन आ चुकी है। ये दोनों अपने पद पर नहीं आ सकते, अपने पद पर नहीं बन सकते, द्वारा उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन ये जो राज्य सूचना आयुक्त है ये मुख्य सूचना के पद पर आ सकता है, ये ध्यान रखना। ये इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात इसमें यही है, ये आपको ध्यान रखनी है, और ये एग्जाम आ चुका है। देखिए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि का निर्धारण कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें पदावधि का निर्धारण कौन करेगी, कैसा करेगी? देखिए, ये आ गया सूचना का अधिकार संशोधन था, ये 2019 में हुआ था, जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर कितना किया? 3 वर्ष कर दिया। ये ध्यान रखना आप, 5 वर्ष से पहले, अब ये 3 65 हो गया। किसने किया है? ये केंद्र सरकार ने किया है, संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा। धारा 16(3) ये कहते हैं कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। धारा 16(4) ये कहती है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित हस्ताक्षर सहित अपना पद छोड़ देगा। त्यागपत्र राज्यपाल को, नियुक्ति राज्यपाल को, त्यागपत्र राज्यपाल को, शपथ राज्यपाल को। धारा 16 में क्या है? वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें हैं, इनका निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। संशोधन अधिनियम 2019 के अकॉर्डिंग वेतन भत्ते सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। ये भी ध्यान रखना है आपको, ये क्योंकि अमेंडमेंट जो है नया वाला, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, आया नहीं पर आ सकता है। अब देखिए कुछ ये राज्य सूचना आयोग हैं। देखिए 1+4, एक मुख्य सूचना आयुक्त है और 4 निर्धारित हैं, ठीक है ना। अब बताएंगे आपको मैं। देखिए ये पहला था, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त MD कौरानी था, जो 18 अप्रैल 2006 को बना था। इसी दिन आपके राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था। MD कौरानी प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त हैं और सर्वाधिक कार्यकाल इनका ही है। दूसरे थे टी श्रीनिवासन, ये ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त हैं जो पहले मुख्य सचिव रहे थे। उसके बाद सुरेश चौधरी आए थे, ये IPS अधिकारी थे। फिर पहले जो कार्यवाहक बने थे वो चंद्रमोहन मीणा थे, दूसरे आशुतोष शर्मा बने थे, तीसरे राजेंद्र प्रसाद बरवड़ बने थे कार्यवाहक। DV गुप्ता जो है, देवेंद्र भूषण गुप्ता, ये पहले मुख्य सचिव थे, ये ध्यान रखना आप। अब वर्तमान में जो हैं, ये वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो मोहनलाल लाठर हैं। ये पहले महानिदेशक पद पर थे, राजस्थान के DGP पद पर थे। कौन? लाठर। तो वर्तमान में तो यही है, पूछा, ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में यही है। ये देखिए, तो वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तुम्हारे मोहनलाल लाठर हैं। और जो 4 सदस्य हैं, 4 जो सदस्य हैं उसमें सूर्यचंद्र गुप्ता है, एक महेंद्र कुमार पारक है, एक टीकाराम शर्मा है, एक पद रिक्त है। 4 सदस्य हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त है, तो चौथा पद रिक्त है। अभी इनकी नियुक्ति कब हुई थी? ये 9/7/24 से लगातार कार्यरत हैं, ये ध्यान रखना। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि टी श्रीनिवासन और मोहनलाल लाठर जो हैं, ये मुख्य सूचना आयुक्त बनने से पहले क्या थे? ये सूचना आयुक्त पद पर रहे हैं। ये पहले मुख्य सूचना आयुक्त बनने से पहले ये सूचना आयुक्त के पद पर थे, फिर बाद में बने थे मुख्य सूचना आयुक्त। एक ध्यान रखना, शीतल धनखड़ जो हैं, श्रीमती शीतल धनखड़, ये इस राज्य सूचना आयोग की पहली व एकमात्र महिला सदस्य रही हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अभी आया नहीं पर आ जाएगा। राजस्थान सूचना आयोग की पहली व एकमात्र महिला सदस्य रही हैं शीतल धनखड़, ये ध्यान रखना आप। अगर पूछता है सदस्य के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका है? सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल जो है वो टी श्रीनिवासन का है, और सर्वाधिक किसका है? आशुतोष शर्मा का है। सदस्य के रूप बता रहा है, ये ध्यान रखना चीज़ का, ये है इसमें। देखिए ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। APIO होता है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए आवेदन किसको अग्रेषित करना होता है? तो ध्यान, प्रथम अपील अधिकारी नहीं, सेकंड नहीं, ये नहीं, तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है PIO, इसके लिए सूचना अग्रेषित करता है, आगे भेजता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं,
ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है, लेवल क्वेश्चन आया हुआ है, पर आपके एग्ज़ाम में इतना लेवल नहीं आएगा, आराम से हो जाएगा। अब हम आगे और भी क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप, देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में निम्न में से किस गुण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है? सबसे कौन सा गुण है? मैंने आपको बताया था, दक्षता, प्रतिष्ठा, समय पाबंदी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, डी आंसर हो जाएगा। मैंने आपको इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि आपको कुछ शब्द हैं वो ध्यान रखने से, पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, और एक है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। इन दो शब्दों को ध्यान रखना है, तो पारदर्शिता इसमें आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं करा रहा हूँ हल, आप देखते जाइए। देखिए, सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाने के लिए किसे मैग्सेसे से पुरस्कार सम्मानित किया गया? अरुणा राय, पी.के. सेठी, रत्ना शास्त्री, जहांगीर बजाज। तो इसमें आंसर एक हो जाएगा, अरुणा राय। अरुणा राय ने एक मजदूर किसान शक्ति संगठन चलाया था, ठीक है ना। ये अजमेर, जो ब्यावर ज़िला है, ब्यावर अजमेर में इन्होंने ये मजदूर किसान शक्ति संगठन चलाया था। इसके एवज में इनको ये मैग्सेसे से पुरस्कार दिया गया था। इसमें आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सूचना का अधिकार अधिनियम जो है अभियान से है? सूचना का अधिकार अभियान था ना, उससे संबंधित है, तो ये अरुणा आ जाएगा, यही है थर्ड ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन आ गया, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए आप देखिए इसमें आंसर क्या होगा। मैंने आपको बता रखा है कि आपको दो शब्द याद रखने हैं, दो शब्द पकड़ने हैं बस, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, एक और है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। तो इसमें आंसर हो जाएगा पारदर्शी शासन, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड के अनुसार कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है? मैंने अभी आपको इसी वीडियो में बताया था कि सूचना के अधिकार के कुछ उद्देश्य हैं, वो आप ध्यान रखना है। 4 उद्देश्य थे। पहला, जिसमें नागरिकों को सशक्त बनाना, ये भी उद्देश्य है। सरकार की कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेहिता वृद्धि करना, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि, ये नहीं है। थर्ड ऑप्शन इसमें नहीं है। और फोर्थ जो है करप्शन को कंट्रोल करना, ये है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें गलत है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए, 18 अप्रैल, 2 अक्टूबर, 12 मई, 5 जून। तो 18 अप्रैल को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 13 अप्रैल नहीं है, डेट दोनों नहीं आएंगी, तो इसमें आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य सूचना आयोग जो है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, ये एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, ये एक स्वायत्त शासी निकाय है, ऑटोनोमस है। इसका गठन जो हुआ 18 अप्रैल 2005 को हुआ था, तो इसमें सही कोड चुनना है। देखिए, थर्ड जो है 18 अप्रैल को हुआ था, लेकिन 2006 आना चाहिए यहाँ, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें से केवल फर्स्ट सेकंड सही है, 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो समिति गठित होती है उसका सदस्य नहीं होता है? एक समिति बनती है, राज्यपाल करता है सूचना आयुक्त की नियुक्ति, तो उस नियुक्ति में जो समिति बनती है उसमें कौन सदस्य नहीं होता है? मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता ही है, और विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है टिकराम जूली। तीसरा, मुख्यमंत्री द्वारा जो मनोनीत होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है। हाई कोर्ट का आदेश में नहीं होता। आंसर 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में किसकी भूमिका नहीं होती है? आप देख लीजिए आंसर्स में क्या हो जाएगा। राज्यपाल, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिए, मैंने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप विश्वास कीजिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा समझना होगा कि लाइन टू लाइन पढ़ना अध्ययन नहीं होता है, लाइन के मध्य जाना पड़ता है, बिटवीन द लाइन, जब भी आप समझ पाओगे। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, बताया था मैंने आपको धारा 15(3) में। तो राज्यपाल करता है मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति। आंसर 4 हो जाएगा इसमें, राइट आंसर 4 है, इसमें 4 है।
अगला है कि कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए समिति का सदस्य नहीं है। देख लो क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, बहुत बार आया हुआ है। कि मुख्यमंत्री होता है, हाँ होता है। राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होता है, ये नहीं होता, गलत है। और सब देख लो आप, मुख्यमंत्री द्वारा एक मंत्रिमंडल समिति मंत्री होता है, विपक्षी दल का होता है। 2 ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होता भाई साहब। अगला क्वेश्चन है इसमें कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध के बारे में कुछ कथन है कि राज्य सूचना आयुक्त जो होता है उसको जो वेतन भत्ते हैं, जो ऐसे वेतन भत्ते होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित करेगी। ये बात सही है कि गलत है? ये बात सही है। धारा वो संशोधन हुआ था 19 में, उसमें कहा गया था राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार या असक्षमता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्यपाल हटा सकता है। दोनों बात सही है, तो कि इसमें आंसर राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। देखो ये बड़े क्वेश्चन है कि राज्य सूचना आयोग जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, राज्य सूचना आयोग जो होता है अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको सूचित करता है, उसको देता है। फिर उसके बाद में फिर वो सूचना को, उस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखवाता है। और इसका वर्णन जो है आपको मैं बताऊंगा किस धारा में इसका उल्लेख है। धारा 25 है। धारा 25 में के अंतर्गत ही वो आगे इसको राज्य सरकार के समक्ष रखवाता है। ये ध्यान रखना है चीज़ को, धारा 25 ध्यान रखना। देखिए राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, मैंने बताया था, जिनकी शपथ दिलाई गई थी 18 अप्रैल को, MD कौरानी। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई साहब। दोस्तों देखो MD कौरानी। ये देखो ये बड़े क्वेश्चन आया है कि जुलाई 24 में किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। तो बताओ कौन होगा इसमें? मोहन लाल अटर होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। ये जैन एग्जाम 2025 में आया था, ये देख लो आप, ये होगा। और इसको आप जानते हो कि श्रीमती शीतल धनखड़ जो हैं ये आपके जो राज्य सूचना आयोग की प्रथम महिला सदस्य हैं। ध्यान रखना है चीज़ को। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्ति प्राधिकारी कौन है। देख लो, सूचना आयुक्त होता है या लोक सूचना अधिकारी होता है। तो देखो पब्लिक, थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, लोक सूचना अधिकारी, P पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये हो जाएगा इसमें आंसर राइट। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि प्रदान है या कितनी राशि का जुर्माना है? 25,000 रुपये का जुर्माना है। देखो थर्ड ऑप्शन राइट, थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मैंने बताया था आपको धारा 20 जो है, धारा 20 में दंड का प्रावधान है, शास्ति है, दंड का प्रावधान है कि यदि सूचना नहीं देता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है सूचना प्रदान नहीं करता है या मना कर देता है, तो दंड लगता है उस पर 25,000 रुपये का या 250 रुपये डेली पर डे और अधिकतम 25,000 रुपये, ये ध्यान रखना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना का आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। धारा 19(7) है, जिसके आधार पर राज्य सूचना आयोग का जो आदेश है वो लोक अधिकारी पर बाध्यकारी होगा ही होगा। धारा 19(7) ऑप्शन 4। देखो ये क्वेश्चन बताया ना, मैंने आपको बताया था ना अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जोधपुर पीठ बनाई गई, कब बनाई गई थी? अशोक गहलोत सरकार के समय बनाई गई थी। तो अप्रैल 23 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना, एक बेंच की स्थापना जो की गई थी वो जोधपुर में की गई थी। ध्यान रखना, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसमें। जब हमारे मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उनके समय की गई थी। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ और लेकर आया हूँ कि वन रक्षक का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि RTI पोर्टल 2.0 कब लॉन्च किया गया था। तो ये राज्य किसने लॉन्च किया? RTI पोर्टल 2.0 जो लॉन्च किया गया था राज्य सूचना आयोग ने लॉन्च किया था, 4 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था।
ये भी ध्यान रखना, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत सारे शिफ्ट में होगा, तो क्वेश्चन ये बता रहा हूँ ये रिपीट हो जाएगा, ये आपको देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन आया था आरपीएससी में कि राज्य सूचना आयोग का आदर्श वाक्य क्या है? ध्यान रखना, अवधानी जनेभ्यम। क्या है? अवधानी जनेभ्यम, ये इसका आदर्श वाक्य है। आगे देखो, मैंने बताया कि आपका जो अंतिम अपीलीय प्राधिकारी होता है वो कौन होता है? वो सूचना आयोग होता है। देख लीजिए, अंतिम अपीलीय प्राधिकारी राज्य सूचना आयोग होता है। और ये इसमें आया हुआ है, JAN के एग्ज़ाम में आया हुआ है 25 में, 2025 में आया है, 7 फरवरी 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। और मैंने बताया आपको प्रथम अपील कब होती है और किसको होती है? पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को होती है, और वो 30 दिन के भीतर होती है। द्वितीय अपील किसको होती है? सेकंड अपील जो होती है वो राजस्थान सूचना आयोग, इसको होती है 90 दिन के भीतर होती है, ये ध्यान रखना आप। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको कुछ फैक्ट है कि राज्य सूचना आयोग जो है उसका गठन कब हुआ था। देखो, अधिसूचना जो आई थी वो आपकी कब आई थी? 13 अप्रैल 2006 को आई थी, ठीक है ना। 13 अप्रैल 2006 को इसकी अधिसूचना आई थी, ये ध्यान रखना आप। नियुक्ति कब हुई थी? 18 अप्रैल को हुई थी। इस आयोग का उल्लेख किस में है? अध्याय 4 में है, धारा 15 में है। कुछ धारा हैं जिनके बारे में आपको बताता हूँ, मैं अवगत कराता हूँ कि किस धारा में क्या लिखा है, क्या पता उसका मूड बन जाए एग्जामिनर का और आपसे पूछ ले। देखिए, प्रमुख धारा है। धारा 15 में क्या है? गठन है, राज्य सूचना आयोग गठन दिया रखा है। धारा 16 में क्या है? पदावधि है, कार्यकाल है। केंद्र सरकार ने 2019 संशोधन किया। ये पहले 5 वर्ष था, 5 था, लेकिन संशोधन किया केंद्र सरकार ने, 3 वर्ष 65 कर दिया, अब वर्तमान 3 वर्ष है। 16(3) में क्या है? 16(3) में राज्य सूचना आयोग को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा, शपथ का उल्लेख है 16(3) में। 16(4) में क्या है? त्याग पत्र है राज्यपाल को। धारा 17 में क्या है? पद से हटाना है, राज्यपाल हटाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से हटाएगा। धारा 18 रह गई है। धारा 18 में क्या है? आयोग के कुछ कार्य हैं, शक्तियाँ हैं, ध्यान रखना। धारा 18 में क्या है? आयोग के कार्य हैं और शक्तियाँ हैं। धारा 19 में अपील का उल्लेख है, ये क्वेश्चन आ चुका है अपील वाला भी। और धारा 20 में क्या है? बताया मैंने आपको, शास्ति है, दंडारोप है, जुर्माना है 250 रुपये डेली या मैक्सिमम एकदम 25,000 रुपये, ध्यान रखना चीज़ का। धारा 25 बताया मैंने अभी आपको कि वार्षिक जो प्रतिवेदन है वो राज्य सरकार को देते हैं। कौन? सूचना आयोग जो होता है वो अपने आयोग की जो एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक प्रतिवेदन है, वो राज्य सरकार को प्रदान करता है और राज्य सरकार उसको विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। इसका उल्लेख धारा 25 में है। तो ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। ये रहा हमारा आज का पूरा राजस्थान राज्य सूचना आयोग, ये ध्यान रखना आप। देखिए दोस्तों, हमारा जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, सूचना का अधिकार एक्ट 2005 कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके हमने PYQ भी कर लिए हैं, अब तक आयोग क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो मैं आपको वादा करता हूँ, मैंने जो पढ़ाया है इन 2 वीडियो में, इनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन मैंने पूरे करा दिए हैं। अब तक आए हुए भी क्वेश्चन करा दिए हैं, जैसे कि जेल प्रेरी में कराए हुए हैं वो भी करा दिए हैं, किसी भी एग्जाम आए वो भी करा दिए हैं। आप इसको पढ़ लेना, वीडियो देख लेना पूरी, ठीक है दोस्तों। इनमें से बाहर नहीं जाएगा, यह आपके लिए कंटेंट मैंने बनाया है। अब इससे आप शेयर करो, लाइक करो, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो चाहूँगा कि ये आप इसको देखें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे भी और वीडियो बनाऊँ। ऐसा आपको कंटेंट मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। वो इसमें से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं यही क्वेश्चन, और ये आए और आएंगे भी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, ओके।